घर में सुख शांति के लिए तुलसी। आपके घर में किसी के घर में कितनी शांति नहीं रहती है, सुख शांति नहीं रहने के कारण कई के घर में मतलब कुछ न कुछ चलता ही रहता है। कई के घर में तुलसी रुकती नहीं है, तुलसी लगाते रहो तुलसी नहीं रुकेगी, जल जाएगी, वो अपने आप खत्म हो जाएगी, पत्ते सूख जाएंगे, थोड़ा समय तुलसी चली जाएगी। तो आप अपने घर में कोई भी सुख शांति नहीं हो रही है, कोई काम घर में पता नहीं एक व्यक्ति की आपस में नहीं बनती, कई घर में 4 लोग होते, चारों की आपस में नहीं बनती है। बाप बेटे को भारी पड़ रहा है, बेटा बाप को भारी पड़ रहा है, परिवार में आपस में झमेले हो रहे हैं। तो घर में सुख शांति के लिए तुलसी के नीचे, क्यों आप तुलसी की माला तो ग्रहण नहीं कर सकते, तुलसी के नीचे भागवत की पोथी का अनुष्ठान हम लोग करवा रहे हैं कल से। तो आप घर में सुख शांति, घर में आनंद के लिए, घर में तनाव नहीं हो, घर में कोई बिखराव नहीं हो, घर टूटे नहीं, आपस में सामंजस्य बना रहे, इसके लिए तुलसी के नीचे हम कल से भागवत करवा रहे हैं। लो साहब अब लाओ बिल्व पत्र, बिल्व पत्र आपको दिखा रहे हैं, सब पेड़ दिखा रहे हैं, इसी हिसाब से दिखा रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। बिल्व वृक्ष, बिल्व का पेड़, हाँ साहब ये बिल पत्र है, ये बिल्व पत्र है। बिल पत्र का आप समझते हो, शंकर भगवान को चढ़ाते हो रोज, शंकर भगवान को रोज बिल्व पत्र चढ़ाया जाता है। तो बिल्व वृक्ष का मतलब ये होता है कि आपके घर में कोई बीमारी चल रही हो, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। अगर आपके घर में कोई बीमारी चल रही हो, हारी बीमारी चल रही हो, मैंने कई घर ऐसे भी देखे हैं, कई घर मैंने ऐसे देखे हैं कि आप एक आदमी उठाने दूसरा बीमार, दूसरा उठाने तीसरा बीमार, कईयों को तो हॉस्पिटल के रोज चक्कर लगते हैं। तो आप महामृत्युंजय का जाप यहाँ करवाइए, महामृत्युंजय का जाप बाबा श्याम के दरबार में बिल्व पत्र के पेड़ के नीचे 1.25 लाख जाप करवाइए आप, और साथ ही साथ आप भागवत की पोथी करवाइए। अपना नाम, अपनी गोत्र, अपनी जो भी समस्या हो समस्या में लिखकर भेजिएगा। स्वास्थ्य संबंधी कोई बीमारी और बच्चों की बीमारी रहती है तो भी आप जरूर करवाइएगा। आचार्य जी रखो, ले लो। अब आप बड़ का पेड़ लेके आओ, बड़, इसके बाद बड़ आता बट वृक्ष, बट वृक्ष, वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि, ये बड़ का पेड़ है, बट का। आपके पितरों का दोष है घर में, पितृ दोष पिंपल और बड़ के नीचे निवृत्त होते हैं। अगर आपके घर में पितरों का दोष है, पितरों को किसी ने बांध लिया है, पितर आपकी घर की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, आप पितरों को नाडा नहीं ले पाए हो, पितरों की मुक्ति नहीं हो पाई हो, पितरों का कोई काम नहीं, आप कोईयों के पितर रो रहे हैं, कईयों के पितर जल मांग रहे हैं, पितृदोष का बहुत सारी दिक्कत होती है। भागवत की पोथी से और भागवत के श्रवण से पितृ की दोष की शांति होती है। ये मैं नहीं कहता हूँ, शास्त्रों में लिखी बात मैं कह रहा हूँ। तो अगर आपके घर में पितरों का दोष है, पितरों के दोष होने से बनते बनते सब काम बिगड़ जाते हैं। कईयों के पितर रोते हैं, कईयों के पितर बात नहीं कर पाते, कईयों का शरीर केवल कंपन करता है। आप कईयों के घर में आप भोग देते हो पितरों को, दूसरी आत्मा लेकर चली जाती है, गलत आत्मा, नेगेटिव एनर्जी जिसको बोलते हैं। आपको मैं मेरे शब्दों में क्या बताऊं, आप जानते समझ गए होंगे मेरी बात। कईयों के शरीर में वो चीज आ जाती है, गलत चीज आपके घर में आ जाती है, नेगेटिव एनर्जी आपके घर में आ जाती है। तो उसके लिए हम भागवत की पोथी करवा रहे हैं बड़ के नीचे। लीजिए आचार्य जी, लीजिए। अब है पिंपल का पेड़, आप पिंपल लाओ, पिंपल, ये पिंपल जी, पिंपल के पेड़ के नीचे ग्रह बाधा। अगर आपके घर में कोई ग्रह बाधा है, ग्रह बाधा मतलब नवग्रह में, नवग्रह में अगर आपके घर में कोई ग्रह बाधा बन गई नवग्रह के रूप में, तो आप पिंपल के पेड़ के नीचे भागवत की पोथी कराओगे। पितरों का दोष है तो भागवत की पोथी कराओगे। कोई भी काम में रुकावट बन, घर में बीमारी चल रही, क्योंकि यहां तक तो मैंने पढ़ा है कि कोई व्यक्ति शनिवार के दिन पिंपल के पेड़ के नीचे कच्चा दूध और नमो नारायण की माला, 108 परिक्रमा और घी का दिया अगर जलाता है तो उसकी आयु बढ़ जाती है, अकाल मृत्यु नहीं होती है, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती, यहां तक शास्त्रों में लिखा गया है। तो आप पिंपल के पेड़ से, आपके पितरों का दोष, कालसर्प दोष, कालसर्प दोष है, ग्रहण दोष है कुंडली में, चंडाल दोष है, मंगल दोष है, बच्चों के विवाह नहीं होने,
और आपके बनते बनते काम बिगड़ रहे हैं, किसी ने कुछ करवा दिया, जो भी है, इसके लिए पिंपल के नीचे हम भागवत की पोथी बिठाएंगे। आप अपना नाम अपना गोत्र भी लिखकर आचार्य जी लो, क्यों कई चीज बतानी जरूरी होती है, अगर हम नहीं बताएंगे तो आपका काम नहीं होगा। हाँ, अब ऐस समी का पेड़, आचार्य समी लाओ, ए समी समी के पेड़ के नीचे सीधी सी बात है, हम कई बार 7 दिन का प्रयोग बताते हैं, 7 शनिवार का प्रयोग बताते हैं, कई बार 7 शनिवार शाम को 7 बजे का प्रयोग बताते हैं। समी के पेड़ के अगर काले धागे से काले तिल की तेल का अगर दिया जलाया जाए तो आपके घर की नेगेटिव एनर्जी चली जाती है। 7 शनिवार करवाते हैं हम लोग, आज शनिवार है इसलिए कह रहा हूँ। तो अगर आपके घर में, आपके परिवार में अगर कोई नेगेटिव एनर्जी आ गई हो, गलत चीज़ आ गई हो, व्यापार धंधा किसी ने बांध दिया हो, व्यापार नहीं चलता हो, व्यापार चलते चलते बंद हो गया हो, चलते चलते काम में रुकावट आ रही हो, तो समी के पेड़ के नीचे हम लोग ये अनुष्ठान करवाते हैं। आचार्य जी रखो 7 दिन। तो आपके घर में कोई भी समस्या चल रही हो, घर में कोई प्रकार की विघ्न बाधा आ रही हो, पितरों से संबंधित, घर में व्यापार से संबंधित, बच्चों से संबंधित, कई बच्चे परीक्षा में 1 नंबर से रह जाते हैं, कई कट टू कट पॉइंट में रह जाते हैं। उस बच्चे की स्थिति देखो कि 12 महीने तो उस बच्चे ने मेहनत की, उसकी हालत क्या हो गई। कोई न कोई उसकी कुंडली दिखा लेना, मैं ईमानदारी से कहता हूँ, कोई न कोई उस समय दोस्त लगा होगा, इसके कारण बच्चा रह गया। 12 महीने की मेहनत बहुत होती है, 12 महीने की तप बहुत बड़ा होता है, कोई सामान्य बात नहीं होती। 12 महीना कम नहीं होता है, 12 महीने की कीमत बहुत बड़ी होती है। अगर कीमत जानना हो, स्टेशन जाओ, 1 मिनट पहले ट्रेन छूट जाए तो क्या हालत होती है। आप स्टेशन चले गए, 1 मिनट पहले ट्रेन आपके सामने से गुजर गई, आपके मन में क्या हालत होती है, ट्रेन निकल गई रे, 1 मिनट पहले पहुंच जाता तो क्या। तो यही बात है, जीवन की ट्रेन निकले इससे पहले आप अपना कल्याण कर लो, जीवन की ट्रेन निकले इससे पहले अपना कल्याण कर लो। तो भागवत की पोथी का अनुष्ठान करवाइए।